अस्सलाम वालेकुम। अर्ली ग्रीक फिलॉसफी के 4th लेक्चर में हम ज़ीनो और एम्पीडोक्लीस की फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। ज़ीनो ऑफ एले। ज़ीनो वाज द स्टूडेंट ऑफ पार्मेनिडीज एंड कंटिन्यूड हिज फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ज़ीनो पार्मेनिडीज का स्टूडेंट है और उसके फिलोसॉफिकल इंक्वायरी को आगे लेकर जाता है। ही इज फेमस फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराडॉक्सेस व्हिच चैलेंज द नोशन ऑफ मोशन एंड चेंज। ज़ीनो ने पैराडॉक्स का फलसफा दिया है जिसमें वो मोशन और चेंज को चैलेंज करता है। वो अपने उस्ताद की नक्शे कदम पर चलते हुए मोशन और चेंज को रियलिटी नहीं मानता बल्कि बीइंग को रियलिटी मानता है, जो कि परमानेंट है, स्टैटिक है, इटर्नल है। इन इज एरो पैराडॉक्स ही क्लेम्स दैट एन एरो इन मोशन इज एक्चुअली स्टेशनरी एज इट occupy a fixed position at any given moment। एरो पैराडॉक्स में वो ये क्लेम करता है कि अगर एरो मोशन में भी है तो उस गिवन मोमेंट में उसने कोई फिक्स पोजीशन ही ऑक्यूपाई किया होगा और असल में वो स्टेशनरी ही है। ज़ीनोस पैराडॉक्सेस चैलेंज आवर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, स्पेस एंड टाइम। उसके पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट इंसानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, स्पेस और टाइम को चैलेंज करता है। यानी इंट्यूशन के जरिए जो इंसान मोशन, टाइम और स्पेस को समझने की कोशिश करता है वो उसको चैलेंज करेगा। इस पैराडॉक्सेस हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ज़ीनो का जो फलसफा है उसका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ फिलोसफी में मिलता है बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में भी उसके पैराडॉक्स ने अहम किरदार अदा किया। Empedocles was an ancient Greek philosopher and poet who made significant contribution to various fields including philosophy, science and medicine। Empedocles मशहूर कदीम यूनानी फिलोसोफर और शायर था जिसने फलसफा, साइंस और मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन किया। In his 4-element theory, Empedocles proposed that the universe is composed of 4 fundamental elements: earth, air, fire and water। एम्पीडोक्लेस ये कहता है कि ये यूनिवर्स 4 बुनियादी मादों का मुरक्कब है, कम्बिनेशन है, और वो 4 मादे हैं जमीन, हवा, आग और पानी। He believed that the universe is governed by 2 fundamental forces: love, attraction, harmony and strife, repulsion and discord। वो इस बात पर यकीन रखता था कि इस यूनिवर्स को 2 बुनियादी फोर्सेस, कुव्वतें गवर्न कर रही हैं, एक लव और दूसरा स्ट्राइफ, मोहब्बत, अट्रैक्शन और हार्मनी की निशानी है, जबकि नफरत, झगड़ा और इख्तलाफ पैदा करता है। और उसके ख्याल में मोहब्बत और नफरत की कुव्वत की वजह से ही यूनिवर्स का निज़ाम चल रहा है। एम्पीडोक्लेस was a pluralist, believing that the universe is composed of multiple fundamental substance, the 4 elements। Empedocles पहला pluralist philosopher है जिसका ये मानना है कि यूनिवर्स मल्टीपल सब्सटेंस से बनी है। इससे पहले के सारे फिलोसोफर मोनिस्ट रहे हैं जो ये मानते थे कि यूनिवर्स एक ही सब्सटेंस से वजूद में आई है। He proposed that the universe undergoes cycle of creation and destruction with love and strife driving those cycles। उसका ये मानना था कि यूनिवर्स में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो साइकिल काम कर रहा है उसकी बुनियादी वजह भी वो 2 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, यानी मोहब्बत और नफरत की वजह से ही क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का है। मोहब्बत क्रिएशन करती है, वजूद देती है, जबकि नफरत डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। एम्पीडोक्लेस आइडियाज had a significant impact on Western philosophy, influencing thinkers
thinkers such as Aristotle and Plato. His theories on the four element and the cyclical nature of the universe remain important in the history of philosophy and science. एम्पीडोक्लेस की फिलॉसफी ने वेस्टर्न फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया, अरिस्टोटल और प्लेटो को इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा इसने जो फोर एलिमेंट्स की थ्योरी दी और साइक्लिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स का बताया, उसने फिलॉसफी और साइंस की तारीख में अहम किरदार अदा किया और अब तक उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस फ़लसफ़े और साइंस की तारीख में बाकी है। थैंक यू सो मच।